हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ पास्ट टाइम के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसलिए पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था यूज ऑफ पास्ट टाइम के असर्टिव सेंटेंस। वहाँ पे हमने असर्टिव के दोनों टाइप के सेंटेंसों को देखा था, जो पॉजिटिव रूल से बनते हैं और जो एक नेगेटिव रूल से बनता है। आज की इस वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस के वाक्यों पे चर्चा करेंगे और देखा जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कैसे वाक्य होते हैं। क्या वह एक किताब था? क्या वह एक घर था? क्या यह एक नदी थी? क्या मैं एक अध्यापक था? इसी तरीके के और भी सारे सेंटेंस आएंगे जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं। आओ देखा जाए कि इनके सेंटेंसों को बनाने के लिए किस पैटर्न का यूज किया जाता है। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर यही सेंटेंस कुछ नकारात्मक बन जाए तो उनके लिए अलग पैटर्न बनता है। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। पहले नियम को यस टाइप इंट्रोगेटिव बोला जाता है। यस टाइप इंट्रोगेटिव और दूसरे वाले को बोला जाता है नो टाइप इंट्रोगेटिव। यस टाइप और नो टाइप का मतलब ये होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिनका आंसर हम केवल एक शब्द में देते हैं। जैसे यदि हम आपसे पूछ दें कि क्या आप एक बंदर हैं, तो आप कहेंगे नहीं, मैं एक बंदर नहीं हूँ। यानी कि वे प्रश्न जिनका आंसर केवल एक शब्दों में दिया जाता है हाँ या ना करके। क्या आप एक लड़की हैं? तो यदि कोई वीडियो लड़की देख रही है तो कहेगी कि हाँ मैं एक लड़की हूँ। लेकिन यही अगर वीडियो कोई लड़का देख रहा है तो कहेगा नहीं, मैं एक लड़का हूँ। यानी कि वे प्रश्न जिनका आंसर केवल एक शब्दों में दिया जाता है, उसी टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो खंडों में टूट जाता है। एक होता है यस टाइप और एक होता है नो टाइप। यस टाइप का मतलब हाँ करके आंसर दिया जाता है और नो टाइप का मतलब होता है ना करके आंसर दिया जाता है। आओ देखा जाए कि इनके वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे किया जाए। यस टाइप का सेंटेंस कितने खंडों में टूटा है आओ देखा जाए। 1, 2, 3 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव वाला 1, 2, 3, 4। पहला सेंटेंस कह रहा है कि क्या वह एक किताब था। तो जब भी क्या किसी वाक्य के पहले आ जाता है तो हम इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं बनाते हैं। तो व्हाट बनता नहीं तो बनता क्या है, तो जो भी इसके अंत में दिया रहता है, इस वाक्य के अंत में, तो उसी के अनुसार क्या की अंग्रेजी बार बार बदलती रहती है। जैसे हम यूज ऑफ पास्ट टाइम देख रहे हैं तो इसके लास्ट में दिया है था, थी, थे और इसमें किसी क्रिया की बात नहीं की जाती है। टाइम का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम किसी नाउन की स्थिति को बताते या दर्शाते हैं। और देखा जाए कह रहा है कि क्या वह एक किताब था। तो क्या और था दोनों की अंग्रेजी हम या तो वाज या तो वर सब्जेक्ट के अनुसार बनाते हैं। और देखते हैं कहाँ पे वाज लगता है और कहाँ पे वर। इसलिए पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि वाज का प्रयोग और वर का प्रयोग
वाज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और देखा जाए तो कह रहा है कि क्या वह एक किताब था, तो क्या कि अंग्रेजी हम तब वाज या वर में से बताएंगे जब हमको पता हो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो हमको पता है कि वाज और वर सब्जेक्ट के अनुसार चलता है, तो पहला नंबर नहीं बनाएंगे, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, दूसरा नंबर। जैसे ही हमको दूसरा नंबर पता चल जाएगा कि सिंगुलर या प्लूरल है, तो हम तुरंत दोनों में से किसी एक को बता सकते हैं कि वाज लगेगा कि वर। और देखा जाए कह रहा है कि क्या वह एक किताब था, तो वह इशारा कर रहा है किताब की तरफ, तो इस प्रकार वह की अंग्रेजी हम बना देंगे दैट। और दैट एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज। इस प्रकार हमने पहला दूसरा दोनों बना दिया। तीसरे नंबर पे कह रहा है कि कभी कभार किसी वाक्य में या तो नाउन आता है या तो एडजेक्टिव आता है या दोनों कभी कभार साथ आते हैं। और देखा जाए इस वाक्य में क्या आया है, कह रहा है कि एक किताब, तो इसमें केवल नाउन की बात की जा रही है। एक किताब की अंग्रेजी हम लिखेंगे बुक, बुक। और दूसरा सेंटेंस देखा जाए कैसे ट्रांसलेट होगा, कह रहा है कि क्या वह एक घर था, तो ठीक उसी प्रकार जैसे हमने अभी पहले वाले सेंटेंस में क्या और था की अंग्रेजी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बनाया था, सेम वैसे ही नीचे हम बनाएंगे। क्या और था आ गया, तो दोनों की अंग्रेजी या तो वाज या तो वर। तो सबसे पहले हमको दूसरे नंबर यानी कि सब्जेक्ट खोजना पड़ेगा। तो कह रहा है कि वह एक घर था, तो वह इशारा कर रहा है घर की तरफ, तो इस प्रकार वह की अंग्रेजी हम बना देंगे दैट। और दैट चूंकि अभी हमने ऊपर देखा कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, वाज। तो इस प्रकार हमने पहला बना दिया, दूसरा बना दिया। तीसरे नंबर पे कह रहा है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि दोनों है। और देखा जाए कह रहा है एक घर, यहाँ पे भी एक नाउन दिया है, तो हम लिखेंगे एक घर की अंग्रेजी अ हाउस। और लास्ट में प्रश्न चिन्ह। कह रहा है कि क्या यह एक नदी नहीं, सॉरी, क्या यह एक नदी थी, तो इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे Was this a river? अगला सेंटेंस कह रहा है कि क्या मैं एक अध्यापक था, तो इसको हम बनाएंगे Was I और टीचर। अगर इन्हीं में से कोई सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, जैसे आओ देखा जाए नेगेटिव वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे। आओ देखा जाए नेगेटिव वाले सेंटेंस कैसे आते हैं, उनके वाक्यों को देखा जाए। क्या वह एक किताब नहीं था, क्या वह एक घर नहीं था, और ट्रांसलेट किया जाए। सबसे पहले हमें पहले नंबर वाज या वर लगाना है, तो हमको पता है कि वाज वर सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग, और प्लूरल है तो वर का प्रयोग। और देखा जाए तो क्या कि अंग्रेजी जो लास्ट में रहेगा उसी के अनुसार बनाएंगे। वह इशारा कर रहे हैं किताब की तरफ, तो इस प्रकार हम वह की अंग्रेजी बना देंगे दैट। और दैट चूंकि सिंगुलर है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, वाज दैट। हमने पहले और दूसरे दोनों को लगा दिया। तीसरे नंबर पे बिना पूछे हम नॉट लगाएंगे, क्योंकि वाक्य में नकारात्मक शब्द दिया है। चौथे नंबर पे कह रहा है या तो नाउन या एडजेक्टिव या दोनों एक साथ आ सकते हैं। और देखा जाए एक किताब, तो इसमें केवल नाउन की बात की जा रही है। और बुक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।